हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर लौटी हूँ। 1.1 प्रश्नावली सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया था और अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरों एक के बाद एक चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 -5 -10 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम जैक होता है। वो अपने कक्षा में अंक प्राप्त करता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए धनात्मक अंक और ऋणात्मक अंक क्या होते हैं। धनात्मक अंक और ऋणात्मक अंक 10 15 16 17 18 19 ये हो गए धनात्मक। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 ये हो गए ऋणात्मक। ये ऋणात्मक संख्या हो गई। ठीक है, यानी कि जिसके आगे इसमें क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है और उसमें प्लस का है। तो ये ऋणात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है और ये हो गई धनात्मक संख्या है। तो इसी प्रकार इसमें क्या बोल रखा है, 25 -5 -10 15 और 10। तो इस प्रकार इसमें क्या बोल रखी है, अंक प्राप्त करता है लड़का वो। तो कैसे अंक प्राप्त करता है, पहले तो करता है 25। ये क्या हो गया, इसके आगे माइनस का निशान नहीं है तो ये क्या हो गया, धनात्मक हो गया। -5 ये निशान है इसलिए ये हो गया ऋणात्मक। -10 ये निशान है इसलिए ये हो गए ऋणात्मक। उसके बाद क्या है 15 फिर है 10। तो ये हो गए धनात्मक और ये दोनों हो गए ऋणात्मक। अब इसमें कहता है कुल योग निकालिए। तो अब हम इसका कुल योग निकालेंगे तब कितना आएगा, देखिए इनको जोड़ के देखिए। -25 वैसे तो ऐसे जोड़ना है इनको, -5 उसके बाद इसमें जोड़ेंगे -10 फिर जोड़ेंगे 15 फिर जोड़ेंगे 10। ठीक है, तो हमने ये 25 है तो इनमें योग करना है। योग का मतलब क्या होता है, जमा ऐसे करते हैं ना हम, जैसे 25 में 2 जोड़ दिया तो ये निशान लगाते हैं ना ऐसे। 5 और 2 कितने होते, 7, 2 के 2 उतर गया। तो इसी तरह ये करना है हमें। तो इसमें पहले इन्होंने क्या बोल रखा है 25, तो 25 हमने लिख दिया। उसके बाद जमा करना है, जमा का निशान लगा दिया। यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। अब ये प्लस और माइनस ठीक है एक साथ आते इसलिए हमने ये बीच में क्या लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर ले लिया ये, इसलिए ये माइनस ब्रैकेट के अंदर ले लिया है हमने। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे भी ये ब्रैकेट के अंदर माइनस ले लिया है। अब यहाँ पे कोई माइनस का निशान है नहीं इसलिए हमने यहाँ पे ओनली प्लस कर दिया है। ठीक है, आगे आपको समझ में। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये प्लस और माइनस है। क्या है, प्लस और माइनस। जब इन दोनों की लड़ाई होगी ना, मतलब कि ये अगर ये ऐसे आ जाए प्लस और माइनस, तो हम कौन सा जीतेगा, यानी कि कौन सा आएगा, क्या करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे अगर ऐसे आ जाए तो माइनस आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर माइनस माइनस हो तो फिर वो प्लस हो जाएगा, यानी कि संख्याओं का क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे कि यहाँ पे आपको बोल दे कोई कि आप संख्या ले लो 2 और -3। ठीक है, अब ये हो गए। अब इसको बोलते कि आप प्लस कर देना, प्लस यानी कि जमा कर दो, इनका कुल योग निकालो। अब हम जमा करेंगे, प्लस लिया, ये -3 है, तो अब क्या आएगा,
क्या करेंगे हम, ऐसे करेंगे कि इन दोनों की ये लगा लो फाइट हो रही है, यानी कि लड़ाई हो रही है, तो कौन जीतेगा। मैंने बताया ना माइनस जीतेगा। ऐसे देखो यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे ये घटा का निशान आ गया। अब तो आसान हो गया ना घटाना। अब 2 और 3, 2 में से 3 नहीं कर सकता, आप ये सोच रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 3 में से 2 घटा दो पहले, 3 में से 2 घटेंगे 1 आएंगे। अब ये देखो ये आइकन जो ये घटा का निशान है ना, ये किसकी तरफ है, 2 के आगे है या 3 के आगे, 3 के आगे। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3 है। तो ये जो बड़ा होगा ना, जैसे कि ये बड़ा है और इसके सामने क्या है, माइनस है, तो माइनस है। अगर ये बड़ा होता और यहाँ प्लस होता ना, तो यहाँ पे प्लस आता, ठीक है। यानी कि ये कुछ नहीं होता, ऐसे होता। तो इसी प्रकार अब ऐसे इसमें से क्या आ जाएगा, 25 माइनस आ गया, प्लस माइनस में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 10। इसमें तो है ही प्लस, देखो इसमें तो है ही प्लस, तो इसलिए 15 ऐसे के ऐसे उतार देंगे हम। अब इसमें से 25 में से पहले 5 घटाएंगे, 25 में से 5 घटाइए पहले, कितने आएंगे। या फिर इनको ऐसे ही रखिए, अभी सोल्व मत कीजिए, बाद में कर लीजिएगा आप। इनको ऐसे ही रखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। 25 में से -5 या जो घटा का है ये माइनस करेंगे, घटाएंगे 25 में से 5, 20 बचेगा। अब इन दोनों में से घटाएगा 10, माइनस के प्लस के 15 और प्लस के 10। अब 20 में से जब 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, 15 और 10। अब इन तीनों को जोड़िए, 10 में 15 जोड़िए, 15 में 10 जोड़िए। 10 में 15 जोड़ेंगे तो कितने आएगा, 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 35। तो यह आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो बता दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 सेल्सियस डिग्री था, तो मंगलवार को तापमान क्या था, 2 सेल्सियस कम हो गया था। मंगलवार को ये 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था, ठीक है। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार का तापमान तो हमें 2 चीज निकालनी है। सोमवार को तापमान था -5 डिग्री और मंगलवार को वो हो गया 2 डिग्री कम। मंगलवार को तापमान श्रीनगर का तापमान क्या था, एक तो ये निकालना है, और बुधवार का तापमान। तो इसमें पहले सोमवार का तापमान क्या था देखते हैं। सोमवार का तापमान ये था -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना कम हो गया था, फिर उसके बाद मंगलवार को कम हो गया था 2 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें निकालना है मंगलवार का तापमान। मंगलवार का तापमान कितना है, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो क्या करेंगे अब हमें ये क्या कम हो गया था, ठीक है, कम हो गया था -5 -2 कम हो गया। तो अब हमें घटाना है, ठीक है, क्योंकि अभी ये क्या हुआ था, ये हुआ था कम। देखिए 2 डिग्री तापमान कम हो गया था, -5 में से -5 था पहले, फिर 2 कम हो गया, तो हम घटाएंगे। इसमें क्या होगा, घटा होगा। अब हम -5, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, -5 में से -2 घटाना है हमें, ठीक है। तो अब थोड़ी देर अभी देखिए माइनस माइनस क्या होता है, मैंने बताया था ना अभी, ये जो घटा के निशान होते हैं, घटा घटा क्या बनते हैं, प्लस बनते हैं, माइनस माइनस क्या बनते हैं, प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ भी माइनस का निशान है, यहाँ भी माइनस का निशान है, देखिए यहाँ भी माइनस का निशान है, यहाँ भी माइनस का निशान है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस होके कितना आएगा आंसर, 7 आएगा ना। तो इसी प्रकार 7 आ गया। अब मैंने क्या बताया था,
निशान आगे क्या आएगा, निशान यही रहेगा, ठीक है, एक आ जाएगा, ऐसे सेम रहेगा। आगे आपको समझ में? अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, अगला अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसके आगे हमें क्या निकालना है, बुधवार का तापमान। तो बुधवार का तापमान, बुधवार को कितना तापमान था श्रीनगर का, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। तो इसमें क्या करना है, सोमवार का तापमान था, सोमवार का तापमान क्या था, तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये था। उसके बाद बुधवार को कितना बढ़ा तापमान कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब इसमें अब क्या होगा, -5 और +4 बढ़ गया ना, तो इसलिए क्या करना है, जोड़ना है। अब हम इसे जोड़ेंगे। तो मैंने बताया था माइनस और प्लस की लड़ाई में कौन जीतता है, हमेशा माइनस जीतता है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, -5, मैंने बताया घटा, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, तो इसकी क्या करनी है, हमें घटा करनी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे घटा का निशान है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो अब ये देख लो, अगर घटा और जमा आ जाए ना एक साथ, तो ये देख लो कि वही याद कर लो, इन दोनों की लड़ाई हो रही है, लड़ाई में कौन जीतेगा, हमेशा ये जीतेगा। और ये जीतेगा मतलब उनकी घटा करनी होती है, घटाना होता है। तो अब इसमें से हम घटाएंगे, 5 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, सॉरी गलती हो गई, ये हमें 5 नहीं लेना था, 7 लेना था, क्योंकि हमारे इसमें आंसर आ गया था ना जो हमने निकाला। तो इसका मंगलवार का क्या आ गया था, मंगलवार को 7 डिग्री सेल्सियस हो गया था, मंगलवार को क्या हो गया था, तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 7 डिग्री सेल्सियस। तो अब कितना है तापमान, 7 डिग्री सेल्सियस। तो अब 7 में से, और यहाँ पे क्या आया था, -7, ठीक है। तो -7 में से करना है। अब -7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, और माइनस किसके साथ है, 7 के साथ है ना, यानी कि कौन सा आइकन किसके साथ है, ये देखो, प्लस किसके साथ है, 4 है, और प्लस के साथ 4 है ना, 7 किसके साथ है, माइनस के साथ है ये, ठीक है, ये समझ लो आप ऐसे। 7 के साथ क्या है, माइनस है। अब ये देखो, इन दोनों संख्या में से बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 7 है, तो 7 के साथ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा ऐसे। इसके बाद एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 यानी कि 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, ऊर्ध्वाधर दूरी अब हमें निकालनी है। तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रहा था, जैसे कि लगा लो ये एक एरोप्लेन है, ऐसे ही मैंने बना दिया, ठीक है। ये वैसे तो मैंने सही नहीं बनाया, या पनडुब्बी है ना, और नीचे है ये पनडुब्बी, ठीक है, ये पानी है हमारा। तो ये हो गई हमारी, ये उड़ रहा है 5000, ठीक है, और ये उड़ रहे 1200, ये चल रही है अंदर पानी के। तो इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है, तो हमें क्या करना है, कुल निकालनी है, यानी कि इनका जोड़ करना है। तो अब हम 5000 में पहले आप लिख लीजिएगा हवाई जहाज की दूरी 5000 है, प्लस में, और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि समुद्र तल में चल रही पनडुब्बी की दूरी कितनी है। अब इनको जोड़ेंगे तब क्या आएगा, 0 में आपको ऐसे जोड़ के दिखा देती हूँ, 0 0 0 0 0 में 2 आया, 5 में 1 जोड़ा तो 6 आ गया, यानी क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया 6200। आप ऐसे मत जोड़िएगा, आप ऐसे ही जोड़िएगा, ठीक है।
वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी और वीडियो देखने के लिए। अब देखिए, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले ही दिन इसमें से 1642 रुपये यानी कि 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि का आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो मोहन पहले कितनी राशि निकालता है? तो पहले दिन 2000 रुपये तो जमा कराता है, ठीक है, जमा कराता है। फिर 1642 रुपये निकलवाता है। तो इसके बाद क्या हुआ? निकाली गई राशि ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। तो ये हमें क्या करना है इसमें खाते में जब तो हमें क्या निकालना है? पहले तो हमें शेष राशि जो उसके खाते में कितनी राशि बच गई है, इसके बाद 2000 जमा करवाई, इसके बाद 1642 रुपये उसने निकलवा ली, तो अब कितनी राशि बची है ये निकालते हैं हम पहले। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 1642। अब हम इसको माइनस करेंगे तब कितना आएगा इधर करके आपको बता रहे हैं, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। 10 हासिल ली 10। अब 10 में से 9 घटाइए, 9 घटाएंगे तो कितने, सॉरी 2 घटाइए 8 बचे, यहाँ बचे 9। अब 9 में से 4 घटाइए तो कितने बचेंगे? 5, ठीक है। यहाँ कितने बचे? 8। यहाँ से 1 हासिल गया, यहाँ तो 1 बच गया ना, यहाँ बचे 8। अब 8 में से 6 घटाइए, सॉरी यहाँ तो सॉरी कुछ रॉन्ग हो गया, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। तो ये 358 आ गए घटाने पर। और इसके बाद क्या करना है आपको? एक रेखा खींचनी है, रेखा ऐसे खींच दिया, उस पर निरूपित करना है इसे, ठीक है। तो इस 0 ले लीजिए, इधर ले लीजिए माइनस के 1000, ठीक है, इधर ले लीजिए 1000 प्लस के और 2000, क्योंकि ये निरूपित करना है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 2000। इन 2000 रुपये भरे हैं, ठीक है, तो ये निरूपित करना है। तो ये तो हो गई उसने जो जमा कराई थी राशि, ठीक है, जमा कराई थी राशि, ये जमा की राशि हो गई थी। और यहाँ पर 1642 कुछ ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर लगा लो निकाली गई राशि और शेष बच गई राशि यहाँ पे आ जाएगी 358 राशि, ठीक है। आ गया आपको समझ में? इस प्रकार ये निरूपित करना था। क्वेश्चन है, डेटा बिंदु ए से बिंदु बी तक की 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है उसी सड़क। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ये अगले क्वेश्चन में अगली वीडियो में कराऊंगी। और ये क्वेश्चन ही बच रहे हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए चैनल।